नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। विगत कक्षा में पर्यायार्थिक न्याय के 6 वेदों पर चर्चा हम कर रहे थे। अंत में थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन टाइप का हुआ था, हम उसे स्पष्ट करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। संक्षेप में हम समझ लें, 6 प्रकार की पर्यायार्थिक न्यायों के जो भेद किए गए हैं। सर्वप्रथम था अनादि नित्य पर्यायार्थिक न्याय। नाम से स्पष्ट हो रहा है, पर्यायार्थिक का मतलब है जो पर्याय को विषय करता है, पर्याय की बात करता है। अब ये अनादि नित्य पर्याय की बात करता है, तो ऐसी पर्याय जो अनादिकाल से है और नित्य माने हमेशा बनी रहने वाली है, उसका नाश नहीं होने वाला, वो एज इट इज है। तो ऐसी भी पर्यायें पाई जाती है जो अनादिकाल से हैं और अनित्य रहने हमेशा रहने वाली। उद्गलों की बात करें तो उसमें जैसे कि सुमेरु पर्वत है ना, नदियां हैं, वन है, ये जो तालाब है, और भी मेरु विमान है, उनमें पाए जाने वाले अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जिनबिंब हैं, ये सब रचनाएं जो अनादिकाल से हैं और हमेशा वैसी बनी रहती है, ये अनादि नित्य पर्याय का विषय बनी। दूसरा हमने जाना था सादि नित्य पर्यायार्थिक न्याय, अथवा इसी में अनादि नित्य में बात करें हम तो अभव्यपना जीव की एक पर्याय है। अभव्य पर्याय माने जो अभव्यपना जीव में पाया जाता है वो अनादिकाल से है और हमेशा उसके साथ रहने वाला है, तो वह भी एक प्रकार से अनादि नित्य के अंतर्गत ग्रहण किया है। दूसरा है सादि नित्य पर्यायार्थिक, माने जिसका आरंभ है परंतु जो हमेशा बना रहने वाला है। उदाहरण दिया गया था सिद्ध पर्याय। यह भी स्पष्ट था बिल्कुल, क्योंकि सिद्ध पर्याय जो है उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से वो शुरू होती है ना। कर्मों का क्षय करने के उपरांत मनुष्य पर्याय से जब निकल करके और वे सिद्ध बन जाते हैं तो वहां से शुरू होकर के और अनंत काल तक रहने वाली है, अतः सारी नित्य पर्याय हो गई। तीसरे क्रमांक पर आया था अनित्य शुद्ध पर्याय। अब ये अनित्य शुद्ध कैसे है, इसमें हमने क्या कह दिया है, नित्यपने का जो विषय है वो है ध्रुवपना, उसको गौण कर दिया। हमने ऐसी पर्याय को ग्रहण किया या पर्याय को इस रूप में देखा कि उसका उत्पाद हो रहा है और व्यय हो रहा है। कोई भी जीव उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, कोई भी पर्याय है ना। तो प्रत्येक पर्याय प्रति समय होने वाली जो पर्याय है वह है, एक सेकंड, इस समय पर्याय नष्ट होती है, तो उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। कोई भी पर्याय जो प्रति समय नष्ट हो रही है वह, उसमें हमने ध्रुवपने को गौण कर दिया है, क्योंकि एक समय में क्या ध्रुवपना उसमें रहेगा, ठीक है, द्रव्यत्व की अपेक्षा रहेगा, लेकिन पर्यायपने की अपेक्षा उसमें जो है हम ध्रुवपने को गौण करके बात कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक में, ठीक है, क्योंकि यह नित्य नहीं। और शुद्ध पर्यायार्थिक है क्योंकि वह पर्याय भी शुद्ध तो है ही। इसके उपरांत हम बात करते हैं चौथे प्रकार की पर्याय है नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक। इसमें क्या करेंगे, हम नित्यपने को ग्रहण करेंगे। नित्यपना कब आएगा, जब हम ध्रुव को ग्रहण करेंगे। तो सत्ता सापेक्ष स्वभाव कर दिया, अर्थात ध्रुवपना जिसमें पाया जाए ऐसी पर्याय जो नित्य है और अशुद्ध है। अब अशुद्ध क्यों है, क्योंकि इसमें पर्याय और द्रव्यत्व माने दोनों मिल गए हैं प्रकार से,
निश्चय व्यवहार दोनों मिल गए हैं, तो इसमें लिखा जैसे एक ही समय में त्रयात्मक पर्याय, उत्पाद व्यय और ध्रुव्य या द्रव्यत्व से सहित जो पर्याय है उसको हमने कह दिया नित्य अशुद्ध पर्याय। यहां तक हमको कंफ्यूजन नहीं था। इसके उपरांत पांचवें और छठे में जो बात आई थी वहां हमको देखना है। एक मिनट जी, जैसे चौथा नंबर पे आपने बताया तो अनित्य अशुद्ध पर्याय आएगी ना? नहीं, नित्य अशुद्ध। लेकिन हमारी बुक में तो अनित्य अशुद्ध पर्याय है चौथे चौथे नंबर नंबर पे। कल हाँ तो ऐसे ही अनित्य अशुद्ध तो सबसे लास्ट में दिखाएंगे, छठे नंबर पे। नहीं, लेकिन हाँ, सूत्र कल तो हम यही लोगों ने इस माना। पर चर्चा की थी कि वहां अनित्य शब्द आना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा विचार करें कि ध्रुवपने को ग्रहण कर रहे हैं, उस पर्याय में हम ध्रुवपने को भी ग्रहण कर रहे हैं, इस अपेक्षा से इसको ले लें। यद्यपि यहाँ लिखा गया है कि अन्य आचार्यों ने, जैसे प्राकृत न्याय चक्र में लिखा है, वहां पर अनित्य अशुद्ध भी ग्रहण किया है। तो हमने जो भी विचार इसको पढ़ा, उसको पढ़ करके यही हमारी बुद्धि स्थापित हुई कि दोनों मत हमें ग्रहण करने चाहिए। ध्रुवपने की अपेक्षा इसको नित्य मान लीजिए, और अगर पर्याय की बात करते हैं तो पर्याय तो अनित्य ही होती है, इस अपेक्षा से उसको अनित्य अशुद्ध कर दिया। लेकिन द्रव्य ग्रहण किया है इसलिए वो अशुद्ध है ना? शुद्ध है वो तो समझ में आ गया है, ठीक है, ठीक है, हाँ, और सत्ता को भी ग्रहण कर लिया इसलिए अशुद्ध है। ठीक है। द्रव्य और सत्ता की बात है, बिल्कुल। तो उस अपेक्षा से ये अशुद्ध पर्यायार्थिक हो गया। परंतु इसमें नित्य और अनित्यपने के बारे में थोड़ा सा डिस्कस था, तो नित्यपना इस अपेक्षा से हम लगा रहे हैं क्योंकि इसमें ध्रुवपना भी हम ग्रहण कर रहे हैं, और यदि उसको नहीं भैया मानते जी, हैं। हाँ भैया जी, एक ये है ना तीसरा वाला जो है उसमें सत्ता को गौण किया गया है और हाँ। उत्पाद व्यय को ग्रहण किया गया है, तो फिर इसमें शुद्ध पर्यार्थिक नए कैसे लिखा है? फिर इसमें भी अशुद्ध आना चाहिए क्या? नहीं आएगा, क्योंकि वो एक क्षणवर्ती पर्याय है। वो जो पर्याय है वो एक समयवर्ती है ना, और वह शुद्ध द्रव्य में पाई जाती है, माने प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में वो पाई जा रही है, प्रति समय नष्ट होने वाली पर्याय, तो वह तो शुद्ध पर्याय हो गई ना। द्रव्य को कैसे ग्रहण प्योर करें? पर्याय तो वही हुई ना जो बिल्कुल उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, जिसमें अन्य ध्रुवपने की बात ही नहीं है, तो वो तो शुद्ध हो गई। पर्याय का लक्षण यही है जो उत्पन्न होते और नष्ट हो जाती है। ब्रज मेरे पास इसकी टीका की किताब है, हाँ, आलाप पद्धति की टीका की किताब है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों एक समय में होते हैं। उन उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त पर्याय को जो ग्रहण करता है वह अनित्य अशुद्ध पर्यायथिक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसमें दोनों मत मिल रहे हैं, तो हमें दोनों को ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नित्य अशुद्ध भी इसको लिखा है आचार्य ने, और व्याख्याकारों ने भी लिखा हुआ है, और अगर वे इस बात को नहीं मानते तो फिर वो इस पर टिप्पण लिख करके स्पष्ट कर देते कि यहाँ अनित्य होना चाहिए था, लेकिन आचार्य ने लिखा है और अन्य अन्य प्रति में उनको मिला होगा, तभी उन्होंने जाकर इसको नित्य लिख करके और फिर नीचे दिया इस बात को कि प्राकृत न्याय चक्र में इसे अनित्य कहा है, संस्कृत न्याय चक्र में इसे अनित्य कहा है। तो इस अपेक्षा से हम ग्रहण कर लें। बाकी नए चक्र के आधार पर ये लिखा गया है, उस दृष्टि से तो उसे अनित्य अशुद्ध पर्याय ही होना चाहिए। चलिए, इसके उपरांत पांचवे पर्याय है कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव अनित्य शुद्ध पर्याय। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, इसमें अपन नित्य शुद्ध मानेंगे अपन या अनित्य शुद्ध दोनों लिखेंगे तो दोनों चलेगा? एक मिनट, इसको नित्य अशुद्ध ही मान लीजिए, क्योंकि अभी छठे नंबर पे एक और आने वाली है, वो आएगी शुद्ध है, वो अनित्य अशुद्ध है। वो नित्य शुद्ध है हमारी पुस्तक में। अच्छा, पुस्तक में नित्य शुद्ध का रखा उसने? हाँ, और ये वाली अनित्य शुद्ध है। इसमें दोनों में है, अनित्य भी है और अशुद्ध भी है। अनित्य क्यों है? क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा सहित है, और अशुद्ध क्यों है? क्योंकि एक समयवर्ती तीनों पर्याय है। ठीक है, अभी छठे नंबर की पर्याय को आप पढ़ेंगे, उसका उदाहरण समझेंगे, तब अपन इस पर चर्चा करेंगे। चलो, ठीक है। 5 नंबर में हमने देखा कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव अनित्य शुद्ध पर्यायार्थी का है, अर्थात जो कर्मोपाधि से रहित को ग्रहण कर रहा है ऐसा अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नहीं। जैसे सिद्ध पर्याय सदृशा शुद्धा संसरणम पर्याय, संसारी जीवों की ऐसी पर्याय जो सिद्ध पर्याय के समान शुद्ध है। अब उसमें हमने कर्मोपाधि को रहित कर दिया है, कर्म मतलब कर्म ग्रहण नहीं कर रहे हैं, साक्षात सिद्ध भगवान के समान हम उनको देख रहे हैं।
तो ऐसी पर्याय जो है वो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय बन रही है। जैसे इन्होंने लिखा, संसारी है, हाँ, संसारी जीवों की संसारी है पर्याय, इसलिए अनित्य बोला है क्या? संसारी है इसलिए अनित्य बोला है? संसारी है पुनः, हाँ, वो पर्याय जो है संसारी जीवों की पर्याय है, लेकिन सिद्ध पर्याय सदृशः शुद्धाः संसारिणां पर्याय। भैया प्रश्नोत्तरी टीका में इसको नित्य शुद्ध बताया है। वहां नित्य शुद्ध लिखा है, ठीक बात है। हाँ, जो हमको कोर्स में जो किताब भेजी है भेजिए, उसमें उसमें नित्य 5 शुद्ध नंबर है। पे नित्य शुद्ध लिखा है, सही कह रहे हैं आप। और वही पढ़ करके हमको लगा था कि हम सही जगह पहुंच चुके हैं, और यहाँ आकर के वापस वही हुआ। तो ये 5 नंबर में यहाँ कल भी हमने देखा था, ये अवग्रह जो है हमको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। और नीचे भी जहाँ संस्कृत टीकाकार ये संस्कृत ने चक्र वाले हैं, उन्होंने भी देखो लिखा है स्वभाव नित्य शुद्धो सो, नित्य शुद्ध लिखा उन्होंने, अनित्य इसको ग्रहण नहीं किया। अतः ये विपरीत क्रम में लिखा हुआ मालूम पड़ता है। वहां चौथे नंबर पे अनित्य और यहाँ पर नित्य होना चाहिए, क्योंकि सिद्ध भगवान के समान जिस पर्याय को हम ग्रहण कर रहे हैं उसका तो नाश होने वाला नहीं है, वह तो नित्य ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छठे क्रम पर। कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिको यथा संसारणाम उत्पत्ति मरणे स्तः। कर्मोपाधि से सहित माने कर्मों के साथ जो अवस्था दिखाई दे रही है, ऐसी पर्याय को ग्रहण करने वाला अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे संसारी जीवों के उत्पाद और मरण होते हैं। अब ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये तो अनित्य ही है और अशुद्ध है ना। इस पर तो नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, इसमें तो हमें इसको अनित्य अशुद्ध ही ग्रहण करना चाहिए। चलो अब इसको अनित्य अशुद्ध करते हैं तो फिर चौथे नंबर पे आप अनित्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही विषय का पुनरावृत्ति कैसे करेंगे। इस अपेक्षा से हम जब कह रहे थे वहां कि नित्य शुद्ध भी किया जा सकता है, क्योंकि ये जो टीका आला पद्धतिकार हैं वो भी तो विचार करके लिखेंगे, 2 बार तो लिख नहीं सकते उसको अनित्य शुद्ध अनित्य शुद्ध। ऐसा करके अगर वहां प्रश्न आता है तो हमें लिखना चाहिए स्पष्ट रूप से, आला पद्धतिकार के मत में ये पहले वाली जो पर्याय है जी। भैया जी फिर अपन ये 63 तो कंफर्म है कि अनित्य शुद्ध बता रही है, तो फिर अपने को 61 को नित्य शुद्ध मान लेना चाहिए। वही हम कह रहे हैं, क्योंकि 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए एक विषय, पुनरावृत्ति कैसे होगी। तो इस अपेक्षा से हम बात करेंगे। और इस वाली पर्याय को नित्य अशुद्ध कैसे कह देंगे। अगर वहां आप अनित्य मान रहे हो तो इसको तो नित्य अशुद्ध कैसे सिद्ध करोगे, ये भी तो विचार करें। किनकी पुस्तक में ये लिखा है छठे नंबर पे नित्य अशुद्ध, ये बताइए हमें। नहीं, छठे में नहीं लिखा है, अनित्य अशुद्धि लिखा है छठे में। तो फिर 2 बार थोड़ी नित्य शुद्ध आएगी भैया जी। 5वें सूत्र में महाराज जी ने वो एस वाला लिखाया था, अनित्य कराया था, बोला नहीं अनित्य आना चाहिए। 5वें में तो अनित्य है ही, 5वें में कहा हम कुछ कह रहे हैं वो अनित्य कराई थी, लेकिन इन्होंने 5वें में नित्य कर दिया। ठीक है, नहीं तो फिर तीसरे नंबर पे आ गई वो तो अनित्य शुद्ध, और इन्होंने दोबारा अनित्य शुद्ध क्यों देंगे फिर। 1 मिनट, क्योंकि उन्होंने सुधरवाया था। 1 मिनट विद्यासागर महाराज जी जी बिल्कुल, परंतु 5वां और छठा एक ही है क्या? तीसरे और 5वें में अंतर क्या रह गया फिर। नहीं, 5वां भी कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव अनित्य अशुद्ध नहीं कहा है पर्यायार्थिक में, और 6वां वही है क्या? कर्मोपाधि निरपेक्ष है ना, सापेक्ष कहाँ है 5वां। निरपेक्ष। तो मेरा ये मानना सूची है, दी हुई है उसके उदाहरण से ठीक कर रही है ना आप। कर लेते हैं इसको, एक बात और सुन लें इसको। ये जो क्रम इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल आला पद्धतिकार के मत में तो ये एज इट इज ही है। बाकी अन्य आचार्यों के मत में इसको आप सिद्ध करें वो अलग बात है, उनका नाम लेकर के उल्लेख करके प्राकृत ने चक्र या संस्कृत ने चक्र का लेकर के, और तब आप कहें कि वहां इस नए को इस रूप में ग्रहण किया गया है। अन्यथा तो जो है आचार्यों की ये आला पद्धतिकार के अनुसार तो क्रमशः बिल्कुल ये सही है। अनादि नित्य, सादि नित्य, उसके उपरांत अनित्य शुद्ध, नित्य अशुद्ध, नित्य शुद्ध, और अंत में है अनित्य अशुद्ध। अब इसको पूरा समझने पहले 1 मिनट छठे को फिर बात करें। अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव है।
जैसे संसारी जीवों का जन्म तथा मरण होता है, बिल्कुल होता है। जो कर्मोपाधि से सहित हैं, माने कर्मजन्य अवस्था से दिखाई दे रहे हैं, नारकी इत्यादि जो भी हैं, उन सब जीवों का जन्म होता है और मरण होता है। तो ये अनित्य है, बिल्कुल है, अशुद्ध है, बिल्कुल है, और पर्याय ही है। ऐसा विशेष संस्कृत में चक्र में आया है, अशुद्ध नित्य पर्यायान कर्म जान विवृणोति यः विभावानित्य पर्याय ग्राहको शुद्ध संज्ञकः। शुद्ध पर्याय विवक्षा भावेन कर्मोपाधि संजनित नारकादि विभाव पर्यायाः जीव स्वरूपम इति कर्मोपाधि सापेक्ष विभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिकः नयः। ठीक है, अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक ने इसको लिखा, अर्थात शुद्ध पर्याय की विवक्षा न करके कर्म जनित नारक आदि विभाव पर्यायों को जीव स्वरूप बतलाने वाला नए अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नए है। और भी प्राकृत चक्र में आया है, भणयणिच्चा शुद्धा चौगई जीवाण पज्जया जोहु होई विभाव अनिच्चो अशुद्धौ पज्जयतिणौ। जो नए संसारी जीवों की चतुर्गति संबंधी अनित्य तथा अशुद्ध पर्यायों को ग्रहण करता है, वह विभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नए हैं। बिल्कुल स्पष्ट अनित्य अशुद्ध शब्द आ रहा है 6 नंबर पे, अतः इसकी पुनरावृत्ति स्वीकार करने योग्य नहीं। इसे आप 4 नंबर पे भी अनित्य लाएंगे अगर, तो इस तरह से पुनरावृत्ति होगी, और अगर 5वें को नित्य बना देंगे तो तीसरे वाले की पुनरावृत्ति हो जाएगी। ये भी विचारणीय है। अतः आचार्य देवसेन का मत भी बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। आपने लिखा पीडीएफ के लास्ट में चार्ट क्लियर हो, एक बार पहुंच जाते हैं वहां पर भी। ठीक है, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। बिल्कुल भैया जी, हाँ, ये 5 वाला तो अनित्य शुद्ध पर्याय नहीं है ना? सारे नए हैं, सारे नए हैं, बिल्कुल उतने हैं, सब नए के बोले। अनित्य है ना, अनित्य है ना, अनित्य शुद्ध। हाँ, अनित्य शुद्ध इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल अवग्रह लगा हुआ है ना उसमें। अब इसमें देखने के बाद यहाँ पर चार्ट जो आ रहा है, इसकी आप बात कर रहे हैं, यही है इससे पहले वाला चार्ट कहाँ आ रहा है? ये हमने इसमें दिखा रहे हैं ना आपके सामने, द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक ने। पर्यायार्थिक के 2 भेद किए हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में देखें अनादि नित्य पर्यायार्थिक, जैसे चंद्रमा सूर्य सुमेरु पर्वत आदि, पहला वाला स्पष्ट। दूसरा सादि नित्य सिद्ध पर्याय, बिल्कुल स्पष्ट। तीसरा है स्वभाव अनित्य शुद्ध अर्थ पर्याय, जो प्रति समय नष्ट होती है, क्लियर है। फिर है इन्होंने विभाव अनित्य शुद्ध, ओहो यहाँ इन्होंने विभाव शब्द जोड़ करके और अनित्य शुद्ध कर दिया है। इस अपेक्षा से लगा लेंगे तो संसारी जीव की पर्याय सिद्ध पर्यायवत मानने पर ये विभाव पर्याय को भी जो सिद्धों के समान ग्रहण कर रहा है, इस अपेक्षा से विभाव अनित्य शुद्ध कर दिया। तो इसमें इन्होंने विभाव शब्द जोड़ करके तब अनित्य को रिपीट किया है। अगर आप विभाव नहीं जोड़ते हैं तो फिर ये नहीं आएगा। सूत्र में कहीं विभाव शब्द आया नहीं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। उसके उपरांत अशुद्धों की बात करें तो 2 प्रकार की बताई, स्वभाव अनित्य, जैसे एक ही समय में उत्पाद व ध्रुव से युक्त होना, ये होता ही है, प्रत्येक पर्याय में पाया जाता है ऐसा। और विभाव अनित्य संसारी जीवों की जन्म मरण से होने वाली पर्याय। इन्होंने यहाँ पर स्वभाव और विभाव शब्द का प्रयोग करते हुए और इसको स्पष्ट किया, जबकि सूत्रकार ने संस्कृत सूत्रों में विभाव शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, अगर हम भी विभाव शब्द का प्रयोग करते हुए और इनका प्रयोग करते हैं तब तो ये इस रूप में लिखी जा सकती है। और इसमें रिपीटेशन जो हो रहा है देखें, अनित्य शुद्ध अनित्य शुद्ध, पुनः इधर अनित्य इधर भी अनित्य। जबकि वहां अगर हम उस क्रम से बात करते हैं तो जैसा आचार्य ने लिखा वैसा हमको ग्रहण करना चाहिए। दोनों आपको अगर प्रश्न आता है कि पर्यायार्थिक नय के 6 भेद कौन से हैं, उदाहरण से लिखिए, तो मेरा तो यही मंतव्य है कि आचार्य देवसेन महाराज ने जिस रूप में लिखे हैं उसका उल्लेख करते हुए और फिर उसके उपरांत अन्य आचार्यों के मत को भी हम लिखें कि प्राकृत चक्रकार ने इसको ऐसा माना है अथवा व्याख्याकार ने विभाव शब्द का प्रयोग करते हुए इसे इस रूप में लिखा है। तो भैया जी आलाप पद्धति वो नहीं लिखे ना, आलाप पद्धति में जो वही लिखे ना। हाँ, वो लिखना चाहिए,
लेकिन मत को ये स्पष्ट कर देना इसके चाहिए। ध्यान रखें, हमको जो बाद समझें ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया वही प्रमाण हो गया। लिखा हुआ सब कुछ सत्य नहीं होता, कई बार मिसटाइप, मिसप्रिंट, सारी चीजें होती है। तो हमें दोनों आचार्यों के मतों को लिखना चाहिए। जहां कहीं पर भी आगम में आचार्यों के दो मत मिलते हैं, हमें दोनों को प्रामाणिक स्वीकार करते हुए, है ना, जहां तर्क से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, और ये स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसको दो जगह लिखेंगे तो पुनरावृत्ति दोष आएगा, उससे भी हमें बचना है। अतः ध्यान रखना, तो दोनों मतों को भैया हम जी, लिखें। जी भैया जी हमें एक बार 61 और 2 दोबारा से समझा दीजिए। 61 को अपने को लेना है नित्य अशुद्ध पर्यायवार्तिक नय, राइट? और 62 को अपने को लेना है नित्य शुद्ध पर्यायवार्तिक नय। क्या हम सही है? नहीं, नहीं 62 को नहीं। लेना है अनित्य शुद्ध, अनित्य हाँ, अनित्य शुद्ध। क्या लेना है? देखो यहाँ नित्य अशुद्ध है, ये हम्म, कौन सी पर्याय को ग्रहण कर रहा है? एक समय में तीनों, तो ये पर्याय हो गई तीनों। अशुद्ध, हाँ अशुद्ध हो गई। वहां आपको हाँ। शुद्ध पर्याय ग्रहण करनी है। शुद्ध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिद्ध समान ग्रहण कर रहे हैं आप। कर्मोपाधि को हटा दिया तो आत्मा में क्या बचा? शुद्ध पर्याय तो बची। नहीं, पर नित्य आएगी क्या अनित्य आएगी? अनित्य है वो। अब अनित्य क्यों ग्रहण कर रहे हैं उसको? क्योंकि वो जो पर्याय है वो नित्य तो हो नहीं सकती ना, उसका तो नाश होना ही होना है। जैसे अजंत पर भगवान की उधर पर्याय, अजंत भगवान की जो पर्याय है वो पर्याय भी तो नष्ट होकर के सिद्ध बनेगी, तो अनित्य होगी। तो अनित्य भैया जी इसमें लिख रहा है ना कि कर्मोपाधि निरपेक्ष है, तो निरपेक्ष यानी कि कर्म बंधन से रहित है, तो ठीक फिर है, हम इसको अनित्य क्यों लेंगे? नित्य ही मानेंगे, नित्य ही मानेंगे। नित्य ही लेना चाहिए, नित्य शुद्ध नित्य ही ही लिखा है टीका में। नित्य क्योंकि शुद्ध उधर लिख लिखते दिया हैं है ना कि हमने, तो फिर कर्मोपाधि ये निरपेक्ष। अवग्रह क्यों ग्रहण कर रहे हैं? भैया जी मेरी किताब में टीका का लिखा हुआ मैं ये फिर ये पढ़ूं मिसटाइप आपको? है। ऊपर जो अवग्रह लिखा हुआ है इसको हमें नहीं मानना चाहिए, और हाँ, वो ये नहीं वाला। मानना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। इस अवग्रह को नहीं मानना चाहिए। इसके स्थान पर नित्य शुद्ध ही पढ़ना चाहिए। इसलिए हाँ। हमें डाउट था, इसलिए हम बार बार पूछ रहे हैं भैया जी। चलिए, और नित्य शुद्ध का रिपीटेशन तो नहीं हो रहा ना, ये और देखना है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा श्योर। ठीक है, ठीक है। तो ये 62 नंबर वाला क्लियर है, नित्य है पहले, इसको तो हम नित्य शुद्ध ही मान लेते हैं, ये क्लियर। नित्य शुद्ध ही मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। भैया जी अपने को एक मिनट भैया जी अपने को 61 को लेना है नित्य शुद्ध और 62 को लेना है नित्य शुद्ध, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल। ओके ठीक। अब ये हो गया ऐसा है, ही राजेंद्र भैया की भी किताब में है। वहां लिखा हुआ, राइट है। ये अवग्रह जो है ये कंफ्यूज कर रहा है तुम्हारा। ये भैया जी वो गड़बड़ है। अवग्रह नहीं होना चाहिए उधर। हाँ, ये अवग्रह बिल्कुल नहीं नहीं होना होना चाहिए इसमें। और इसका अन्य तो प्रति में भी देखते हैं अवग्रह है कि नहीं। सूत्र क्रमांक 62 में अवग्रह दिया कि नहीं, इसे स्पष्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं दिया भैया जी अवग्रह, एक मिनट में पहुंच रहे हैं इसमें। नित्य शुद्ध लिखा है। इसमें दिया नहीं, 62 में। हाँ नहीं बिल्कुल दिया। सही कह रहे हैं। मतलब ये जो हमारे बिल्कुल सामने सही है। पीडीएफ है, ये पीडीएफ ने कंफ्यूज किया। ये देखिए, आपको जी, अगर जी, चित्र बिल्कुल। दिख रहा है हमारा फोटो में, कैमरा में दिख रहा होगा, तो ये जी आला भैया। पद्धति पुस्तक जो है, प्राचीन जो प्रकाशन है उसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, तो ये पेज नंबर 117 116 पर लिखा हुआ है, वहां पर नित्य शुद्ध ही लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, और 60 भैया जी 61 में नित्या लिखा हुआ है, नित्या, तो उसमें से अपने को अशुद्ध नित्य निकालना अशुद्ध, होगा। बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा जो है ये वर्तमान वाली पीडीएफ है, इस पीडीएफ ने कंफ्यूज किया। यहाँ पर बनाते समय ये अवग्रह गलत बना हुआ है, हाँ, इसको हमें ग्रहण नहीं तो इसमें भी भैया जी वो कर्मोपाधि अवग्रह निकाल निरपेक्ष देंगे। नित्य बिल्कुल निकाल शुद्ध दीजिए। पर्याय। नहीं ये अवग्रह 5वें नंबर वाला जो है ये बिल्कुल हटा देना। भैया जी है ही नहीं पुस्तक में, पुस्तक में हाँ, है ही नहीं पुस्तक में अवग्रह। है ही नहीं, लेकिन इस पीडीएफ में है, और इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अस्तु, अब ये क्लियर हो गया है। और नविता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेहनत करके इस पर प्रकाश डाला। भैया जी हमने कल है ना आपकी पुस्तक भी कंफर्म की, भैया जी के नोट्स भी किए, और ये अपनी वाली हमारी पुस्तक भी देखी, तो थोड़ा सा मेरे को डाउट था। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेहनत हमको करनी थी परंतु कर नहीं पाए, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। भैया जी एक बार और भैया जी एक बार 6 को एक बार और बताइए, और उदाहरण एक बार और बताइए, जिससे विषय अच्छा हो। चलिए, पहला है अनादि नित्य, अनादि काल से है और हमेशा रहने वाली है, जैसे सुमेरु पर्वत इत्यादि। दूसरी है सारी नित्य पर्यायार्थिक नय, अर्थात जो आदि जिसका आरंभ है
और हमेशा रहने वाला है, जैसे सिद्ध भगवान। क्लियर है? तीसरा है अनित्य शुद्ध, ठीक है ना? कृपा करके म्यूट कर लें पहले, आवाज बहुत आ रही है। तीसरे नंबर का हो गया है, सत्ता को गौण करके हम बात करेंगे तो ये हो गया है अनित्य शुद्ध पर्याय, क्योंकि हमने उत्पाद व्यय को ही ग्रहण किया है। अब उत्पाद व्यय ग्रहण करेंगे तो ये निश्चित रूप से अनित्य ही हो गए हैं। और शुद्ध क्यों ग्रहण किया? क्योंकि ये प्रति समय होने वाली पर्याय, शुद्ध पर्याय। चलिए, किसी भी द्रव्य में प्रति समय जो पर्याय पाई जा रही है वो उसकी अपने आप में शुद्ध पर्याय नष्ट हो रही है। उसके उपरांत, क्योंकि और इसको स्पष्ट समझ लें, इसको शुद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पर्याय एक क्षण में नष्ट हो रही वो तो उसके अपने द्रव्य की ही पर्याय है। मिली जुली पर्याय तो बहुत देर तक रहने वाली हैं और चिरकाल में नष्ट होती हैं, अतः वे अशुद्ध कहलाती हैं। तो ये तीसरे नंबर पे हो गई है, इसका नाम है अनित्य शुद्ध पर्याय, क्योंकि ये प्रति समय नष्ट हो रही है इसलिए शुद्ध है। और उत्पाद व्यय को ग्रहण कर रहे हैं, इसमें सत्ता को नहीं ग्रहण कर रहे हैं। चौथे नंबर पे हमने किया, सत्ता को ग्रहण कर लिया तो एक समय में तीनों पर्याय प्रति समय होने वाली, जो एक साथ तीनों पर्याय हुए, उत्पाद व्यय ध्रुव्य, ऐसी पर्याय, तो ये हो गई है नित्य अशुद्ध पर्याय। ठीक है, इसमें हमने तीनों ग्रहण किया। पहले वाले में सत्ता को गौण कर दिया था, इसमें सत्ता को ग्रहण कर लिया। पांचवें नंबर पे आते हैं, इसका नाम है नित्य शुद्ध पर्याय, ठीक नहीं? और ये जो है उदाहरण के रूप में संसारी जीवों के अंतर्गत सिद्ध पर्याय को देखना, तो ये नित्य शुद्ध पर्याय, इसमें भी कर्मोपाधि को हटा दिया हमने। और छठे नंबर पर जो है कर्मोपाधि के साथ में है, ये अनित्य अशुद्ध पर्याय है, जो कि संसारी जीवों का जन्म मरण को देखती है। इसी को हमने विभाव के रूप में ग्रहण किया था वहां पर, तो ये वैभाविक पर्याय होती है डेफिनेटली। भैया जी एक सवाल और, यदि अपने से कोई कहता है कि शुद्ध पर्यायर्थिक नय, तो अपने को कंफर्म ये बोलना है उनको कि शुद्ध पर्यायर्थिक नय का जहां अपन वर्णन करेंगे तो वहां द्रव्य को द्रव्यपना लेना ही नहीं है, द्रव्य रहित ही होगी, नहीं तो वो शुद्ध कैसे होगी? ये बात सही है क्या? हाँ, क्योंकि उसमें पर्यायार्थी की जब बात करेंगे तो वह पर्याय प्रति समय मतलब नष्ट होने वाली है, और शुद्ध पर्याय तो वहीं पर आएगी जहां पर द्रव्यपना नहीं होगा। और द्रव्यपना मिलाए तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं सूत्र क्रमांक 64 की। शुरू में हमने चर्चा की थी, यहाँ पर नयों के भेदों की बात कर रहे हैं। उसमें से द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद बताए, पर्यायार्थिक नय के आपको 6 भेद बता दिए हैं। अब जो 9 भेद आए थे टोटल नयों के, है ना, 2 तो आएंगे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, फिर आया था उसमें नयगम, संग्रह, व्यवहार इत्यादि। तो नयगम की बात कर रहे हैं। नयगमस्तेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदा, सूत्र क्रमांक 64। नयगमस्तेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदा। भूत, भावी और वर्तमान माने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के भेद से नयगम नय 3 प्रकार का होता है। तो कहेंगे भूत नयगम नय, भविष्य या भावी नयगम नय और वर्तमान नयगम नय। विशेष नयगम नय का स्वरूप सूत्र क्रमांक 41 टीका में कहा गया है, जो हम पढ़ चुके हैं, और आगे उसकी व्युत्पत्ति आएगी 196 में। नयगम नय के तीनों, है ना, जो हमने समझा था, निगमो नाम विकल्प है, तो जो विकल्प के साथ में ग्रहण करे, संकल्प मात्र को ग्रहण कर ले, ऐसा नय नयगम नय कहलाता है। उदाहरण याद आना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति लकड़ी लेने जा रहा है, ईंधन लेने जा रहा है, फिर भी क्या कह रहा है, भोजन बना रहा हूं, अथवा उसमें आया था वहां पर एक शब्द था, अर्थ नहीं, अनिष्पन्न तो है, लेकिन किसको, जिसको वो लेने जा रहा है, वो एक मेजरमेंट था उसमें कोई, एक मिनट, पार्थ ही नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, पार्थ स्टेप से है, हाँ, देख के बताएंगे उसको भी। तो उसको ग्रहण कर रहा है वो, मतलब उसको लेने जा रहा है, जबकि वह तो अभी केवल जा ही रहा है, वहां पर कोई अन्न इत्यादि नहीं है, फिर भी उसको कहता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। चलिए, कुएं से कोई पानी खींच रहा है, तो उससे पूछ रहे कोई क्या कर, बोले शिकंजी बना रही हो, तो कोई शिकंजी तो बना नहीं रही है। वही चीज है, भोजन बनाना, पढ़ाई करना या परीक्षा की तैयारी करना इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम कुछ वैसा कर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम वैसा कहते हैं। तो नयगम नय के 3 भेदों का स्वरूप यहाँ पर कहते हैं। कुछ आचार्य नयगम नय 6 प्रकार का भी कहते हैं, जैसे अतीत को वर्तमान, वर्तमान को अतीत, अनागत माने भविष्य को वर्तमान या वर्तमान को अनागत, तथा अनागत को अतीत
और अतीत को अनागत कहना, जो बीत चुका है उसको वर्तमान में कहना, ठीक है ना, और जो वर्तमान है उसको भूतकाल में कहना इत्यादि। तो ये तीनों कालों में जो है आपस में लगा देंगे इसको, अतीत को वर्तमान, वर्तमान को अतीत, ऐसे ही भविष्य को वर्तमान, वर्तमान को भविष्य, और भविष्य को भूतकाल और भूतकाल को भविष्य। तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करने से 6 प्रकार के भेद भी हो जाते हैं। जैसे इसमें लिखा है उन्होंने, अतीते वर्तमान आरोपणम यत्र। अच्छा, ये अगला भेद आ गया इसका। सबसे पहला भेद बता रहे हैं 3 प्रकार के भेदों में से। अतीते वर्तमान आरोपणम यत्र स भूत नैगमो यथा आद्य दीपोत्सव दिने श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। पहला भेद हमने कहा अतीत में। तो अतीते अर्थात भूतकाल में वर्तमान का आरोपण करना जहां पर होता है, तो जैसे सहभूत निगम, वह भूत निगम नहीं कहलाता है। जैसे आज दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए, भाई आज तो गए नहीं, उनको तो गए हुए 2550 साल होने वाले हैं, फिर भी हम क्या कहते हैं, आज भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए थे। तो वर्तमान के दिन जो है उसको मना लेना। तो जहां पर अतीत काल में वर्तमान का संस्थापन किया जाता है वह भूत निगम नय है, हो गया। जैसे आज दीपावली के दिन श्री महावीर स्वामी मोक्ष गए हैं, ऐसा कहना। विशेषार्थ, जो नए भूतकाल संबंधी पर्याय को वर्तमान काल में आरोपण करके संस्थापन करके कहता है उसको भूत नैगम नय कहते हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम किया करते हैं, है ना। आज के ही दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ इत्यादि, अनेक जितनी भी जन्म जयंती इत्यादि मनाई जा रही है वो सब इसमें आ जाएंगे। प्राकृत नए चक्र में भी इसका स्वरूप आया है। निवेत दव किरिया वर्तन काले दुजम समाचरणम तम भूयणै गमनयम् जह अडनिवुइदिणं वीरे निवुइदिणं वीरे। निवृत्त द्रव्य क्रिया, द्रव्य की क्रिया जहां पर निवृत्त हो गई है, पूर्ण हो चुकी है, संपन्न हो चुकी हो, उसको वट्टण काले दुजम समाचरणम, वर्तमान काल में जो उसका आचरण किया जाता है, जो उसका कथन किया जाता है, आक्षेपण किया जाता है, तम उसको भूय नैगम नयम, भूत निगम नय जानिए। जह ने जैसे, अड यानी आज, निवुई दिनम वीरे, भगवान महावीर का निर्वृत्ति दिवस है, निर्वाण दिवस है, ऐसा कहना। तो आज तो है नहीं, है तो बहुत पहले का, लेकिन फिर भी उस दिन की अपेक्षा से, मतलब स्थिति इत्यादि के संयोग के साथ में वर्तमान में स्थापित करना। संस्कृत ने चक्र में भी आया है, अतीतम सांप्रतम कृत्वा निर्वाणम त्वद्य योगिनः एवं वदत्य विप्रायो नैगमातीतवाचक। अतीत को सांप्रत करके, यानी जो अतीत योगियों के निर्वाण को वर्तमान में बतलाता है वह भूत नैगम नय का विषय है। वहां पर टीका भी इसकी आई है, हिंदी पढ़ते हैं। यद्यपि तीर्थंकर परमदेव आदि योगींद्र अतीत काल में संपूर्ण कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी वर्तमान में वे संपूर्ण कर्मों का क्षय करने वाले हैं। इस प्रकार निर्वाण की पूजा, अभिषेक और अर्चना विशेष क्रियाओं को वर्तमान में करते और कराते हैं। अथवा व्रत गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, जन्म गुरु आदि सत्पुरुष समाधि विधि से दूसरी गति को प्राप्त हो चुके हैं, फिर भी वे आज समाधि से युक्त हुए हैं। इस प्रकार से उस दिन के गुणानुराग से दान, पूजा, अभिषेक और अर्चा को वर्तमान काल में करते हैं। इस प्रकार अतीत विषयों को वर्तमान के समान कथन करना भूत नैगम नय है, ठीक है ना। तो ये जो हम मनाते हैं ये मिथ्या नहीं है, भूत नैगम नय की अपेक्षा से हम बिल्कुल सही क्रिया करते हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए, ठीक है। आज इतना हम रखते हैं, और इस पर कोई प्रश्न हो आपके तो पूछें।